देखिए किस प्रकार से किसान जो है जेसीबी में बैठ गया। जी हाँ, एक किसान जेसीबी में बैठ गया है। पुलिस फोर्स ही फोर्स, यहाँ पुलिस फोर्स ही फोर्स, एक किसान बैठ गया है। एक किसान जेसीबी के अंदर बैठ गया है और फोर्स ही फोर्स, पुलिस की फोर्स उसको उतारती हुई किसान जेसीबी के अंदर। जी हाँ जी, किसान जेसीबी के अंदर, जी हाँ किसान जेसीबी के अंदर बैठ गया है और ना उतरने का नाम ले रहा है। किसान ने ये कहा है कि मैं आगे खड़ा नहीं होने दूंगा और किसान को उतारने की कोशिश, जी हाँ किसान को उतारने की कोशिश पुलिस के द्वारा लगातार यहाँ की जा रही है। लाइव ये तस्वीरें, जी हाँ लाइव ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को शेयर करें। और इस समय किस प्रकार से किसान को जो है उतारने की कोशिश पुलिस के द्वारा लगातार यहाँ की जा रही है। जेसीबी के अंदर बैठ गया था किसान और अभी उतर चुका है जेसीबी से, ये कहते हुए कि आगे जो है हम गड्ढे नहीं होने देंगे। ये किसान नेता, जी हाँ, कभी इस जेसीबी में कभी उस जेसीबी में। लाइव तस्वीरें इसको हटाते हुए किस प्रकार से हटाया जा रहा है कि आप पीछे हट जाइए, सरकारी काम में किसी प्रकार की बाधा ना करें, सरकारी काम में किसी प्रकार की बाधा न करें। ये किसान देखिए, ये किसान जो है अभी अपनी, ये देखिए किस प्रकार से इनको हटाते हुए लाइव तस्वीरें किसानों को हटाते हुए कि आप रास्ता नहीं रोकेंगे, उनको हटाते हुए लाइव तस्वीरें। जी हाँ लाइव तस्वीरों को शेयर करें। पुलिस के द्वारा हटाते हुए लाइव तस्वीरें। आपस में टकराव, जी हाँ आपस में टकराव हो चुका है किसान और पुलिस का, और हटाते हुए और उनको बार बार, जी हाँ किसान फिर आगे जा चुका है, उसको समझाते हुए किसान लेट गया है और किस प्रकार से अपनी जमीन पर। और ये देखिए इस किसान को समझाते हुए कि आप सरकारी काम में किसी प्रकार की बाधा न करें, कोई समस्या जिस प्रकार से आए। जी हाँ लाइव तस्वीरें। और देखिए इसको हटाते हुए कभी जेसीबी में चढ़ जाते हैं, इनको ले जाते हुए कि सरकारी काम में आप बाधा ना करें। और कोई खेतों में लेटा है, कोई जेसीबी पर चढ़ रहा है और जेसीबी जो है आगे जाती हुई सुचारू रूप से काम को लगातार चलता हुआ, और पुलिस की फोर्स इनको समझाते हुए सरकारी काम में किसी प्रकार की बाधा न हो। और आगे के जो खंबे हैं उनको जेसीबी जाती हुई काटने का काम जो है यहाँ सुचारू रूप से चलता हुआ, किसानों को पुलिस समझाते हुए कि आप किसी भी प्रकार का सरकारी काम में ना अड़ें, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या सरकारी काम में ना आए। और आगे जाती हुई जेसीबी और लगातार किसान जो है आगे जाते हुए, तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हसन हलचल। जी हाँ अडाना के गांव से, जी हाँ अडाना के गांव से खेतों में से जाती हुई पुलिस की ये टीमें और किसान आमने सामने। जी हाँ टकराव की स्थिति हो सकती है, जी हाँ टकराव की स्थिति हो सकती है। पुलिस फोर्स तैनात है हर चप्पे पर। और देखिए दिखाना चाहूँगा मैं आपको, इस समय किसान जो है आमने सामने हो चुके हैं। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हसन हलचल हरियाणा के साथ। और ये तस्वीरें हैं अडाना के खेतों से, और अभी पूरी सख्ताई यहाँ की गई है और विसल आपको यहाँ सुनती हुई तैयार है पुलिस अगला कदम उठाने के लिए। और इस समय अगले खेतों में जाती हुई पुलिस, और सरकारी काम में किसी भी प्रकार से यदि कोई बाधा बनता है तो प्रशासनिक कार्रवाई जो है उसके खिलाफ की जाएगी। मुआवजे की मांग को लेकर के ये लोग, देखिए जेसीबी के आगे किसान अड़ता हुआ, और अभी ये तस्वीरें हैं लगातार, और पुलिस की टीमें मौजूद हैं। और आगे भी एक
पोल की जो निशानदेही है वो यहाँ कर ली गई है और किसान और पुलिस का टकराव जो है आमने सामने हो चुका है। तो किस प्रकार से आरक्षण जो मुआवजा है उसको लेकर के ये मांग है कि जो उचित मुआवजा है वो हमें मिलना चाहिए। जैसे भी आ चुकी है पुलिस फोर्स यहाँ आ चुकी है और तीसरा जो निशान है वो यहाँ करते हुए बने रहें, जुड़े रहें। कोई नहीं। ये देखिए निर्भय सिंह आ चुके हैं और लगातार जो है इस प्रकार से क्या एक मैसेज जो उनको मिला है, क्या कहना है जो पोल लगाए जा रहे हैं? सरकार धक्का कर रही है, अपनी ताकत के साथ किसानों को दबाना चाहती है और हम इनसे यही चाहते हैं कि आप हमारे भाई हो, टकराव की स्थिति मत पैदा करो और जो आपसी समझबूझ से जिस बात का हल निकल सकता है उसके ऊपर धक्काशाही करने की जरूरत नहीं। पर सरकार किसानों के ऊपर जुल्म करने के लिए हर कोशिश कर रही है, हर हद को पार कर रही है। किसानों के ऊपर इतनी ज्यादा धक्काशाही बर्दाश्त से बाहर है। हम हल्का निवासियों से अपील करना चाहेंगे, अगर ये हजारों की तादाद में आए हैं तो आप लाखों की तादाद में आए। अगर आप आज चुप करके अपने घर में बैठ गए तो आने वाले दिन में घर ही बैठे रह जाओगे और ये आपके हकों को ऐसे ही अपनी ताकत के साथ अपने अंडर ले लेंगे और किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। भाइयों, बंदराले अडाने गांव के बीच में इकट्ठे हो जाओ। ये पुलिस का धक्का चल रहा है, प्रशासन का धक्का चल रहा है और हम किसानों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। आप सब भाइयों, जितने सुन रहे हैं सब आओ और इस होने वाले धक्के को रोको। बस सीधी बात। पुलिस की टीमें जो है लगातार अपना सुचारू रूप से काम करती हुई कि किसी प्रकार से हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उनके बीच में यदि कोई विघ्न पैदा करता है तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ की जाएगी। लाइव तस्वीरें अडाना के खेतों से इस समय जो नेक्स्ट पोल की मपाई है वो यहाँ शुरू हो चुकी है और किसान जो नेता है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन इस समय पुलिस आपको नज़र आती हुई चारों तरफ। और नेक्स्ट पोल की तैयारी यहाँ शुरू हो गई है। नेक्स्ट पोल का जो निशान है वो यहाँ लगा दिया गया है। किस तरीके से आप देखते हैं कि इनकी मपाई को किया जाता है। बड़े 220 केवी के ये जो पोल हैं वो यहाँ लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, लाइव तस्वीरें और मैं दिखाना चाहूँगा पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है और इस समय आप देख सकते हैं किस प्रकार से किसान भी और पुलिस प्रशासन की टकराव की जो स्थिति है वो यहाँ पैदा हो सकती है। लगातार ये लाइव तस्वीरें अडाना के खेतों से, जी हाँ, अडाना के खेतों से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय मौके पर पुलिस प्रशासन के डीएसपी, एसएचओ बड़े जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और लगातार इस समय किसानों को समझाते हुए कि आप किसी प्रकार का विघ्न, जी हाँ, किसी प्रकार का विघ्न आप पैदा न करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार इस लाइनों को यहाँ निकाल रहे हैं बिजली विभाग के अधिकारी। तस्वीरें हैं इस समय लाइव और आप बने हुए हैं असंध हलचल हरियाणा के साथ। लाइव ये तस्वीरें असंध से, जी हाँ, असंध से अडाना के खेतों से इस समय लाइव है। लगातार सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए और किसान नाराज़ हैं कि जो पोल हैं बड़ी लाइनों के वो यहाँ लगाए जा रहे हैं और उनसे नाराज़गी है किसानों के अंदर। पुलिस की जो टीमें तैनात हैं और समझाते हुए किसानों को कि आप किसी प्रकार का विघ्न जो है पैदा ना करें, बने रहें। देखिए, एक तरफ किसान है और एक तरफ पुलिस प्रशासन की
टीम में हैं उनको पुलिस समझाते हुए भी किसी प्रकार का विघ्न आप इस काम में पैदा ना करें जिस कारण से हमें कोई कदम उठाना पड़े। तो ये तस्वीरें हैं और इस समय और भी जो है किसान नेता वो लगातार ये जो गाड़ियाँ जो यहाँ गाड़ियाँ किस प्रकार से लगातार किसानों की आती हुई किसान नेताओं की लगातार ये गाड़ियाँ जो है धूल उठाती हुई और आती हुई इस तरफ। और कौन ये किसान नेता है, तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा आसन हलचल हरियाणा के साथ। बिल्कुल हाँ, खेतों के बीचों बीच, जी हाँ, खेतों के बीचों बीच ये गाड़ियाँ किसान नेताओं की ये गाड़ियाँ यहाँ पहुँचती हुई। और बताना चाहूँगा इस समय अडाना के इन खेतों में पुलिस से पुलिस, जी हाँ, पुलिस से पुलिस आपको नज़र आती हुई। लाइव तस्वीरें आसन हलचल हरियाणा के माध्यम से तस्वीरों को शेयर करें और दूर दूर तक, जी हाँ, कई किले दूर तक। और इस समय मैं आपको दिखाऊंगा कि एक और गाड़ी, जी हाँ, किसान नेता की एक और गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी है। कौन है किसान नेता वो जानेंगे, तस्वीरों को शेयर करें। और जगदीप औलख हो सकते हैं, बब्बू हो सकते हैं, तो जी हाँ, बब्बू हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो किसान नेता है वो यहाँ पहुँचे हैं। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा किस प्रकार से ये विरोध करते हैं और लगातार बड़ा जो किसान नेता है वो पहुँच रहे हैं। क्या क्या कहेंगे, क्या पता लगा है? अभी देखते हैं जी, पहुंचे हैं अभी, देख के फिर बात। तो जो बड़े पोल हैं 220 kV के वो यहाँ लगाए जा रहे हैं और बब्बू, जी हाँ, किसान नेता बब्बू यहाँ पहुँचे हैं। किस प्रकार से काम को पुलिस ने भी अपनी विसल, जी हाँ, पुलिस ने अपनी विसल जो है लगा दी है। यदि काम को रुकवाया जाता है तो हम हर तरीके से तैयार हैं। लाइव ये तस्वीरें, जी हाँ, लाइव ये तस्वीरें। गिरफ्तारी करनी है, गिरफ्तारी कर लो। ये कोई धक्का है, हम धक्का से करोगे? जब डीसी साहब से इस विषय पे मीटिंग हो रही, किस बात का धक्का कर रहे? एग्री नहीं है हम तो जी। जिस बात पे मीटिंग हो रही, डीसी साहब ने मीटिंग करके कह रखा, जिस पर फैसला होगा, ऐसा कैसे धक्का कर रहे? ये कोई ऐसा नहीं धक्का चलेगा भी आप डंडे लेकर पुलिस को लेकर आ जाएंगे, ये लाइन लगा देंगे, कल ना तुम्हारा खेत ले जाओगे ठाका सारा। धक्का जाए बिल्कुल नहीं चलने देंगे, ना मशीन चलने देगा, बंद कर दिया भाई रहते जानता। ये किसान आक्रोश में है, जी हाँ, पुलिस पूरी एक्शन में, एक्शन मोड में पुलिस, एक्शन मोड में पुलिस, एक्शन मोड में, जी हाँ, एक्शन मोड में है पुलिस। और देखिए किस प्रकार से जो नेता है उनको यहाँ एक तरफ ले जाते हुए, जी हाँ, बब्बू को यहाँ एक तरफ ले जाते हुए और कंट्रोल करते हुए कि हाई कोर्ट का आदेश है बीच में। तो ये स्थिति, जी हाँ, लाइव ये तस्वीरें आसन हलचल हरियाणा के माध्यम से तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और नेताओं को एक तरफ ले जाते हुए कि आप किस प्रकार से काम के बीच में बाधा न बने। लाइव तस्वीरें, तो लाइव ये तस्वीरें आसन हलचल हरियाणा के माध्यम से समझाते हुए हाई कोर्ट का ये आदेश है कि आप किसी प्रकार से, सीधी बात है, मेरे ऊपर तो मशीन चला कर ले लियो, खड्डे मैं अब देखो अब सीधी बात क्या लग रही क्या मर्जी। एक मिनट मेरी कैसी बात सुन लो ना, तो मेरा कोई बंदा हाथ उठांदा ना लाठी चलांदा। जे लाठी चार्ज करना लाठी चार्ज करो, गिरफ्तारी कर लो, ऐसे कहिए मशीन बंद करवा दो, नहीं तो हम अपने आप को गोली मारेंगे, यहाँ पे चुन मारेंगे किसान को, मैं मारूंगा। ये कोई तरीका है यार? सुनो, ये सारा का सारा आपको कोई तो भी नहीं कहेगा। ये तो गुंडागर्दी हो रही सर, अपने लोगों को जबरदस्ती ऐसा नहीं होता बाकी, तो फिर सारा उससे आजाद करें। बलजीत जी गलत है, बिल्कुल गलत है, इससे धक्का। अरे एक बात और समझ लो, सारा करनाल जाम करवा देंगे, कभी किसी बहम होकर ये खुलन नहीं देंगे। चलो यार मेरी बात सुनो, काम हो जाएगा। क्या करें? अब तो हम अपने खेत में जा रहेंगे, मेरे मार का कर लो, ये नहीं चलता। आप ठीक बोल रहे हो, आप ठीक बोल रहे हो, मैं ठीक बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ जब सभी आप ठीक बोल रहे हो, मैं ठीक जब से आए हो ऐसे बोल रहे हो। मैं क्या ये बात करने का तरीका आपका तरीका बात कौन सा? मैंने एक ही बात कही निकालो। पुलिस एक्शन मोड में ले जाती हुई और किस प्रकार से यहाँ किसान नेताओं को ले जाती हुई गिरफ्तारी करती हुई, किसान नेता की गिरफ्तारी करती हुई, जी हाँ, पुलिस एक्शन मोड में। लाइव तस्वीरें इस समय पुलिस एक्शन मोड में गिरफ्तारी करती हुई किसानों की किस प्रकार से
किसान नेताओं को यहाँ गिरफ्तार करते हुए और उनको समझाते हुए कि किसी प्रकार से आप बीच में ना आए। लाइव ये तस्वीरें और पुलिस यहाँ पुलिस चारों तरफ पुलिस आपको नजर आती हुई, फिर भी किसानों को समझाते हुए कि आप काम में बाधा ना बने। ये तस्वीरें हैं अडाना के खेतों से। जी हाँ पुलिस जी हाँ चारों तरफ है पुलिस आपको नजर आती हुई किस प्रकार से समझाते हुए किसानों को आप सरकारी काम में बाधा ना डालें। चारों तरफ आप देख सकते हैं पुलिस और यहाँ समझाते हुए किसानों को कि आप सरकारी काम में बाधा न बने। तस्वीरें हैं जी हाँ। और एक बात बताओ, जब डीसी साहब इस बारे में मीटिंग हो जब डीसी साहब इस बारे में मीटिंग हो रही है, उन्हें कह रखा भी ये पंचायती फैसला नहीं पड़ेगा, यहाँ ये संघ के प्रधान है, इनके सारे के बीच मीटिंग हो रही है। पसंद के नहीं के हरियाणा के फिर सर क्यों धक्का कर रहे, बात करो, क्यों धक्का कर रहे? बयान दे मेरे ऊपर को उतार दे, एक बात करो आप। हमने तो रोक ही नहीं रहे, आप क्या कर रहे हो? जेसीबी को रोको, बात करो। कौन कर रहा है? हम तो कह रहे हैं, हम तो नाल खेत हमारा है, जेसीबी बंद करो, हमसे बात करो। जेसीबी बंद करा दो, बैठ के बात कर लो। आप उखाड़ लो। एक गल सवेर दी आण कहंदे पे सवेर दी एक गल आंदे पे एक नहीं मानदे पे। जेसीबी बंद करो, बात कर लो। आपका 3 फुट नीचे खेत सरकार से कर लेंगे बात। हमारे से धक्का आप कर रहे हो कि हम कर रहे हैं? एक बात देखिए किसानों को समझाती हुई पुलिस की हाईकोर्ट का आदेश है। और प्यास लगी है भाई, पुलिस वालों को भी प्यास लगी है, काफ़ी गर्मी यहाँ हो चुकी है। केले खाते हुए वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। काफ़ी इस गर्मी में जी हाँ पुलिस को भी गर्मी समय लगी हुई है। लगातार केले का प्रसाद जो है पुलिस वालों के लिए पहुँच चुका है और पानी भी पहुँचाया गया है। काफ़ी देर हो चुकी है। यहाँ पर पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं, तो ये तस्वीरें हैं जी हाँ, ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि काफ़ी गर्मी है। और लड़े केड़ा खा ले पुलिस वाले का और क्या रहा है और भी आगे गए। तो देखिए अभी काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी घंटों से जद्दोजहद जो है लगी हुई थी। काफ़ी गर्मी है और पानी पिलाते हुए सभी को। और जो किसान नेता है बिल्कुल नहीं लगेगा, निकल जैसे मर्जी निकाले। फिर यहाँ के जो मौजूद आदमी है, यहाँ किसान यूनियन देख ले, जिनके साथ मीटिंग हुई, इनको किसी ने बताया प्रशासन ने? कमाल होगी। कोई इनको फोन करे? हजारों की संख्या में पुलिस वाले आगे, किसी किसान यूनियन को नहीं बताया, किसी संगठन को नहीं बताया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। खेत हमारे और कह रहे हो हम धक्का कर रहे हैं। हमारे खेत में आप हमें धक्के मार के बाहर निकाल रहे वाले एक्शन आए हैं, हाई कोर्ट के आदेश लेकर के आए। अरे किसी के नहीं देश लेके आए, ये जलाले में भी हाईकोर्ट के देश लेके आए थे। इनके बीजेपी एक मिनट, ये बीजेपी की बदमाशी है। इनके कार्यकर्ता के लिए रात को कोर्ट लगते हैं। ये कौन से देशों की बात करते हैं? कुछ नहीं, ये शरेआम धक्काशाही है। और जो ये प्रशासन का एक डीएसपी बोल रहे हैं ना फालतू, ये खंबे नहीं कटने देंगे, निबड़ के तो काट लेंगे, ऐसा नहीं कटने। आज खड्डे पाड़ लेंगे, हम कल ना भर देंगे। हम आज थोड़ी संख्या में किसान पहुंचे होंगे, ये पाड़ लेंगे, हम कल ना भर देंगे। हमने ये भी कह लिया भाई ये किसान जो खेत है किसान की माँ है, यही बात थी। और अपने खेत में ये धक्के मार के बाहर निकालने लग रहे, ये गुंडागर्दी निकलने लगे। फोन लो अभी किसान आक्रोश में हैं और किस प्रकार से एक अपील जो है किसानों द्वारा लगातार है। सरकार की गुंडागर्दी है, शरेआम ये नाकाम सरकार है। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद।
लाइव तस्वीरें, किसान आक्रोश में हैं। देखिए किसान काफी आक्रोश में है कि किसी भी प्रकार की कोई, जी हाँ, उनको समझाने की देखिए प्रशासन द्वारा किसानों को प्रशासन देखिए बसों के बसें भर के हमारे खेत में पड़ दी, कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं, हमारे को खाली खेत कर दिया, हमारा खड्डे पाड़ दिए खेत में, किसी को खेत में ये सरकार है हमारी, खड्डे पाड़ रहे हैं। यहाँ आके छोड़ दिया सारे प्रशासन को। क्या नाम है? जानपाल जी। जानपाल, आप जेसीबी में चढ़ गए थे, विरोध कर रहे थे। नहीं, हम रोक रहे हैं जेसीबी को कि आप रुक जाओ, जब तक हमारी सरकार से बात नहीं होती तब तक हम नहीं खंबे करने देंगे। हमें मुआवजे का शासन मिले भी, कितना मुआवजा देंगे, कैसे देंगे, तो उसके बाद आप खंबे काट लिए। हम ये बताइए कि अब तक जो क्या प्रावधान है मुआवजे का इस समय तक किसानों को? देखिए वो अलग कई जगह पे अलग है। अपने हरियाणा में जिला करनाल में क्या है? जिला करनाल में अभी तक मेरे सामने किसी को नहीं दिया। जो निम्नी साइड में दिया इन्होंने, वहाँ 15-16 लाख ऐसे है, तो तार का अलग से है। तो क्षेत्र में एक साइड में मिला 26 लाख शायद। तो बाकी यहाँ तो दे ही नहीं रहे, बात ही नहीं हुई है ना। 60-70 हजार रुपये देते हैं कि वो आपके खराबेगा, जो ये मशीन निकलेगी तार खींचेगी उसका, आपकी फसल का खराब। हवाला दिया जा रहा है कोर्ट के आदेशों का, क्या कोई कोर्ट का आदेश नहीं, कुछ नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। बिजली पानी जो है विकास के लिए जरूरी है, क्या हम बिजली को नहीं रोक रहे हैं? सीधी बात बता दें, हम बिजली को नहीं रोक रहे हैं, हम मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं। हमें मुआवजा दो, बिजली काट लो। हमारी करोड़ों की जमीन है, या के शहर के साथ जाओगे तो और भी बढ़ती चलती जाती है। मेरी जमीन में खंबा है, वो 60-70 लाख का किला है, खंबा करने के बाद वो नहीं रहेगा 20 लाख का। ये बात है, कहाँ जाएंगे हम? 2-3 किले जमीन है हमारे पास, ये बात है ना। मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं। तो मुआवजे की लड़ाई को लेकर के आज किसान पुलिस के आमने सामने हो चुके हैं, और देख सकते हैं कि किस प्रकार से चारों तरफ पुलिस और एक तरफ जेसीबी लगी हुई है, पुलिस की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। और किस प्रकार से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस समय छावनी में तब्दील हो चुका है ये खेतों का एरिया। और फिर बताऊंगा कि मुआवजे को लेकर के, जी हाँ, मुआवजे को लेकर के जद्दोजहद है ये किसानों की, और पुलिस को यहाँ रोका गया था, लेकिन किसानों को पीछे हटा दिया गया है कि आप सरकारी काम में किसी भी प्रकार से बाधा न बने। और इस समय आप देख सकते हैं कि पूरा जो सारा एरिया है वो छावनी में यहाँ तब्दील हो चुका है। लाइव तस्वीरें आसंद हलचल हरियाणा के माध्यम से बने रहिएगा, जुड़ रहिएगा। तस्वीरों का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। लगातार जो किसान संगठन है, किसान नेता है, वो यहाँ इस समय पहुँचते हुए, इस समय ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि लगातार जो किसान हैं वो एक तरफ खड़े हैं और किस प्रकार से अगली रणनीति की वो तैयारी कर रहे हैं, और एक तरफ है पुलिस प्रशासन की पूरी टीमें। और दिखाना चाहूँगा पूरा दल बल, पूरा पुलिस बल जो है यहाँ इस समय मौके पर मौजूद हैं, और किसानों के जो नेता है वो लगातार यहाँ आते हुए पुलिस की और टुकड़ियाँ जो है यहाँ पहुँचती हुई। तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें आसंद हलचल हरियाणा के साथ। तो ये तस्वीरें इस समय हरियाणा के खेतों से हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अगर हमारे को मुआवजा मिलता हो तो हम क्यों विरोध करेंगे? कोई जहां विकास नहीं है, विकास के नाम पे लूट है, अंबानी अडानी की बिकी हुई सरकार है। बताइए कि बिजली के बिना काम चल सकता है? बिजली के बिना कहाँ काम चल सकता है? पहले भी तो बिजली मिल रही है, अब कौन से खेत ऊपर से ज्यादा आ गए हैं कि हमें बिजली और ज्यादा चाहिए? जितनी हमें 10 किलो के हिसाब से हमने ट्यूबवेल लगा रखे हैं, 8 किलो के हिसाब से हमने ट्यूबवेल लगा रखे हैं। अगर इन्होंने 24 घंटे बिजली देनी थी तो पहले हमारे 20 किलो में 4-4 बोर क्यों लगवा रखे हैं? हमने अपना प्रबंध किया है, हमें 8 घंटे लाइट दें। अगर 24 घंटे लाइट देनी है तो ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी जो ये कर रहे हैं। ये हमें धक्के मार रहे हैं, ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हम अपने भाइयों को कह रहे हैं ये हमारी कमजोरी की वजह से ये पुलिस प्रशासन हमारे पे धक्का कर रहा है। अगर ये हमारी संख्या कम है इसलिए हमें धक्के मार रहे हैं। हम जब तक हम मर जाएंगे फिर आप आओगे।
ये हल्का संध के गांव को हमारी अपील है, बेनती है कि ज्यादा संख्या में जहाँ पे पहुंचे और ये जो किसान नेताओं की इंसल्ट कर रहे हैं और उन्हें डंडे मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर आके लगाम लगाओ। तुम्हारी ताकत बहुत है पर तुम अपनी ताकत हाथी वाला काम कर रहे हो, तुम्हें अपनी ताकत दिखाई नहीं दे रही है। हमारे ऊपर धक्का, जब हम मर जाएंगे फिर हमें उठाने आओगे, हमारी बरसियां मनाओगे और हमें मरने देना क्या तुम्हारा ये पुण्य का काम है? हम तुम्हारे लिए अड़ रहे हैं, किसानों के लिए खड़े हैं, हम किसी और के लिए नहीं खड़े। अच्छा ये बताओ, तो ये तस्वीरें हैं इस समय अडाना के खेतों से और लगातार जो है यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ और पुलिस की, ये बंदराला के आगे, तो यहाँ इस समय हम बंदराला के खेतों में और जो आगे पोल हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए और पुलिस ही पुलिस, यहाँ चारों तरफ पुलिस ही पुलिस आपको नजर आती हुई। लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहे, चल